ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई ख़ास तजुर्बा हो। अगर आपके पास 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन में ये कह सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमर खान। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूके हेल्थ एंड केयर वीज़ा के हवाले से। यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स, आप कैसे किन वेबसाइट्स पर जाकर ये जॉब्स घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं और यूके का वीज़ा हासिल करके यूके मूव कर सकते हैं। अगर ऑफ कोर्स आप फॉरेन नेशनल हैं तो आपको वहाँ जाने के लिए एक अदद वीज़ा दरकार होता है। वो वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफ़र किसी भी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की तरफ से होगी। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस सारे प्रोसेस में आप कैसे ये नौकरी हासिल कर सकते हैं और इन तमाम वेबसाइट्स के लिंक आपको दिए जाएंगे ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो देखते हैं व्हाट इज यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब। यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब वो जॉब होती है जो यूके गवर्नमेंट ने टियर 2 वीज़ा कैटेगरी के अंडर अप्रूव की होती है। ये किसी भी फॉरेन नेशनल को अलाउ करता है कि वो लीगली एक ख़ास मुद्दत के लिए यूके में रहकर काम कर सके। ऑफ कोर्स इसकी कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो देखते हैं कि वो क्या हैं। यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब हासिल करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करना होती हैं। सबसे पहले अगेन आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफ़र किसी भी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की तरफ से होनी चाहिए। उसके लिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास एक कमाल की सीवी और कवर लेटर मौजूद होना चाहिए जो कि यूके यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। गूगल भरा पड़ा है, आप बिल्कुल फ्री में ये सीवी गूगल पे जाके अपने लिए बना सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सर्विसेज हमारी तरफ से चाहिए जो कि ऑफ कोर्स पेड हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज करके हमसे इस बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आइल्ट्स। आइल्ट्स आपको करना पड़ेगा। आपको 5 to 5.5 बैंड्स जनरल ट्रेनिंग आइल्ट्स में हासिल करने पड़ेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इसके लिए मस्ट है, वो आपके पास होना चाहिए। फाइंडिंग यूके स्पॉन्सरशिप जॉब्स, अब आप ये नौकरी कैसे ढूंढ सकते हैं? ये जॉब ढूंढने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। आप मुख्तलिफ जॉब बोर्ड्स पर, जॉब वेबसाइट्स पर जाकर नौकरी तलाश कर सकते हैं। जैसे कि अगेन जो काफ़ी मकबूल वेबसाइट्स हैं, इंडीड है, रीड, मॉन्स्टर और ग्लासडोर। तो इन सारी वेबसाइट्स पर आपने जाकर खुद को रजिस्टर करना है, अपना सीवी, अपना प्रोफाइल अपलोड करना है और यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर जॉब्स ढूंढकर उन पर आपने अपनी सीवी भेजनी है। ये जॉब्स के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई ख़ास तजुर्बा हो। अगर आपके पास 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन में ये कह सकते हैं कि आप क्यों इस जॉब के लिए सूटेबल हैं। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है, आपके वालिदैन में से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कभी कोई बीमार रहा है और आपने उसकी केयर की है, या कोई माज़ूर है और आप उसकी केयर करते रहे हैं, तो आप ये वहाँ पे लिख सकते हैं और ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो आपको ये जॉब हासिल करने में काफ़ी मदद फराहम करेगा। ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास यूजुअली घर में जब आप अपने पेशेंट्स की, अपने मरीज़ों की जब आप टेक केयर कर रही होती हैं तो आपको साथ साथ काफ़ी तजुर्बा हो जाता है, तो आपको ये जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप अप्लाई कीजिए। ओके, इसके अलावा आप यूके रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हैं उनसे भी रब्ता कर सकते हैं जो फ़ॉरेन सिटीजन्स को नौकरी दिलवाने में अपना किरदार अदा करती हैं। उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है वो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको यही लिंक इस वीडियो के जॉब डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप ये वहाँ से भी उठा सकते हैं। अच्छा, जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए यूके गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसे कॉस कहा जाता है, हासिल करता है ताकि आप टियर 2 वीज़ा अप्लाई कर सकें। ये वीज़ा टियर 2, जैसे मैंने कहा, टियर 2 कैटेगरी में फॉल करता है।
तो ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या जिसे कॉस भी कहा जाता है, ये एक्चुअली होता क्या है? कॉस एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जो प्रूव करता है कि इस एम्प्लॉयर के पास फॉरेन नेशनल्स को हायर करने का लाइसेंस मौजूद है। स्टेप वन है चेक योर एलिजिबिलिटी। आपने एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी है कि आप ये वीज़ा लेने के अहल भी हैं या नहीं। ये वीज़ा आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा। इसके लिए आपको कुछ सवालात के जवाबात देना होंगे, जैसे कि सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप यानी आप किस मुल्क से हैं, आपकी तालीम क्या है, आपका तजुर्बा कितना है, और बाकी फैक्टर्स जो डिटर्मिन करेंगे कि आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आप ये वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने इन सवालों के जवाबात ज़रा सोच समझ कर देने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट लिंक अगेन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इस लिंक पर लॉगिन करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। स्टेप 2, ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कॉस्ट। जैसे कि मैंने पहले बात की, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके लिए कॉस्ट हासिल करता है और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी जितनी भी होती है वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है, वो आपने पे नहीं करनी होती। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है वो भी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब आपको कॉस्ट मिल जाता है तो आप Tier 2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगेन उसके लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होता है और वीज़ा फ़ीस पे करनी होती है। इसके साथ आपको बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ भी देनी होती है, जो पाकिस्तान में आप VFS के दफ्तर में जाकर दे सकते हैं। उसकी भी अगेन ऑनलाइन आपने पेमेंट की होती है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप जाते हैं और जाके आप अपने बायोमेट्रिक्स वहाँ पर दे देते हैं और साथ ही वो आपकी एक अदद तस्वीर जो है वो भी ले लेते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक भी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह से आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 4, वेट फॉर द डिसीजन। अब आपने डिसीजन का इंतज़ार करना है, फैसले का इंतज़ार करना है। प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस पर, यानी कितनी ज़्यादा दरखास्तें जो हैं वो ने मौसूल हुई हैं। तो यूजुअली आप अपने जहन में तकरीबन 3 महीने रखिए, इतना टाइम लगता है आपका वीज़ा प्रोसेस होने में, आपका डिसीजन आने में। अगेन आप अपनी दरख्वास्त का, अपनी एप्लीकेशन का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो भी सामने स्क्रीन पर दिया जा रहा है, तो यहाँ से आप अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आई एम श्योर अब आप ये वीज़ा हासिल करने के बिल्कुल अहल हो चुके हैं और घर बैठे आप ये वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पर, किसी और सब्जेक्ट पर, किसी भी वीज़े पर, किसी भी कंट्री के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो उसी के बारे में बनाई जाए। थैंक यू वेरी मच।